प्यारे साथियों, मैं शिव कुमार आपके अपने चैनल स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर आपको हम सीटेट जुलाई 2024 के लिए गणित पेपर फर्स्ट से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। यहां पर हम आपको प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन कराएंगे। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 1 to 5 के लिए 2015 से 2024 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्या दिया हुआ पहला प्रश्न? हमारे पास में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो इस प्रकार से है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की जो संख्या है जो एक घनाभाकार बक्से जिसकी विमाएँ 7.2 मीटर, 5.4 मीटर और 1.8 मीटर है में रखे जा सकते हैं निम्न है। क्या होंगे? ये क्वेश्चन जो है 28/12/2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। देखो, घन की जो भुजा की बात करें, हम घन की भुजा की बात करें, क्या दिया क्वेश्चन में? घन की भुजा दी है 30 सेंटीमीटर, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं? 0.3 मीटर कह सकते हैं। तो उस प्रकार से जो घन का आयतन हो जाएगा, घन का जो आयतन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? भुजा की घात 3 होता है, यानी क्या होता है? भुजा की जो पावर होती है वो 3 होता है। इसका मतलब घन का जो आयतन बन जाएगा वो कितना होगा? 0.3 है, इसकी पावर 3 बन जाएगा। इतने मीटर क्यूब आंसर आएगा, तो आंसर बन जाएगा 0.027 इतने मीटर क्यूब। ये घन का क्या बन गया? आयतन बन गया। ठीक है। अगर हम घनाभ के आयतन की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करें, तो घनाभ का आयतन कितना बनेगा? आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बनेगा? फॉर्मूला होता है L × B × H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अभी तक हमने घन का यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला था, अब हम घनाभ यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो दिखा रखा है वो 7.2 मीटर है, ब्रेथ 5.4 मीटर, हाइट हमारा 1.8, तो इतने मीटर क्यूब आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। चाहे तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई जो है वो 69.984 समथिंग आ जाएगी। इतने मीटर क्यूब आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। हमें क्या चाहिए? घनों की संख्या चाहिए। घनाभाकार बक्से में रखे जा सकने वाले घनों की संख्या चाहिए, यानी कि घनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? घनों की संख्या जो किसमें? घनाभाकार बक्से में रखे जा सकते हैं उनकी संख्या चाहिए। घनाभाकार बक्से में रखे जा सकने वाले घनों की संख्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो घनाभ का आयतन है, जो घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था उसको हम घन का आयतन यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब था उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देंगे उसको। तो क्या बनेगा? ये बन गया 69.984 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका, डिवाइड कर देंगे 0.027। 1 2 3 4 पे 1 2 3 4 पे पॉइंट कट गए दोनों पॉइंट। क्या बच गया कि 69,984 डिवाइड बाई 27 बन गया। अच्छा, 3 से काटो, 3 से 9 जा, 3 9 से 27, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 8 24 कट गया, यानी 2 3 3 2 8 डिवाइड बाई 9। 9 से काट लो, कितना बन जाएगा? 9 दूना 18, ठीक है। 9 5 45 होता है और 9 9 81, 9 दूना 18, कितना आ गया आंसर? 2592। ठीक है। इतने जो क्यूब यानी घन जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर होगा? 2592। ये चला गया ए पार्ट के साथ में। ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? ये कहता है एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 32 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा हुआ है। इस टीन के डिब्बे में और कितना तेल यानी सेंटीमीटर क्यूब में डाला जा सकता है? ऐसा कोई फिगर है
कि उसका लेंथ 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। अब कोई घनाभ का सबसे पहले आयतन निकाल के देखते हैं। तो जो घनाभ हमारे पास है, यानी जो क्यूबॉइड हमारे पास में है, ये जो है वो क्यूबॉइड है, घनाभ है हमारे पास में, ठीक है। इसका आयतन कितना होगा? तो घनाभ का आयतन का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला जो होता है, वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम निकल के आ जाएगा आपका 32 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई कितना? 25, ठीक है। इतने क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो 16,000 16,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर घनाभकार डिब्बे में 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा हुआ है, यानी यदि जो है हम कहें यदि 18 सेंटीमीटर यानी कि जो हाइट है 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक अगर आपका क्या है तेल भरा हुआ है, भरा है, उस समय घनाभकार डिब्बे में तेल की धारिता कितनी होगी? तो उस समय वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम वही LBH, लेकिन यहाँ H जो है वो 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ तो वही रहेंगी, यानी 32 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय, अब की बार हाइट 18 हो जाएगी, हाइट जो है 18 हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,520 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। हाइट बदल गई, बस कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस डिब्बे में तेल डालने की क्षमता कितनी है? तो डिब्बे में कितना तेल आ जाएगा, मतलब डिब्बे में तेल डालने की क्षमता कितनी है, कितना तेल और आ सकता है, इसमें क्षमता निकालनी है। टोटल वॉल्यूम कितना निकला था? अभी 16,000 निकला था, 16,000 निकला था। हाइट 18 कर दी तो वॉल्यूम कितना निकल गया? 11,520 निकल के आ गया, 11,520 निकल के आ गया। ये क्या कर देते हैं, इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर देंगे तो 4480, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर बन जाता है। 4,480 ये चला गया 4,400 सी पार्ट के साथ में, तो सी आपका राइट आंसर बन जाता है। तेल डालने की क्षमता, जो कितना तेल डाल सकते हैं, तो 4,480 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसमें तेल और डाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पात्र में 36 लीटर 560 मिलीलीटर तेल है, यदि इसमें 875 ml तेल और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का कुल मात्रा क्या हो जाएगी? देखो, हमारे पास में जो वैल्यू दिया हुआ है यानी लीटर में है और मिलीलीटर में है, कितना है? 35 लीटर है और 560 मिलीलीटर है। अब इसमें 875 मिलीलीटर और डाल दिया जाए, ठीक है, जोड़ देते हैं इधर, तो इधर तो 0 लीटर है, 875 मिलीलीटर है सीधा, तो जोड़ देंगे, 5 का 5 हो गया, 7 6 13 हो गया, 8 5 कितना हो गया? 13, और ये कितना आ गया? 14, यानी 4 का आ गया, एक कैरी हो गया, वो लीटर में चला गया, तो कितना हो गया? तो आंसर बन गया, क्या बन गया आंसर? 36 लीटर जो हमारे पास में आंसर बन गया, क्या बन गया? 36 लीटर और 435 क्या बन गया? मिलीलीटर। ये हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। ये चला गया ए पार्ट के साथ। कुल मात्रा हो गई 36 लीटर 435 मिलीलीटर की। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और पदार्थ को 750 ml माप वाली बोतलों में स्थानांतरित कर दिया। वह इससे ऐसी कितनी बोतलों को भर सकता है? कितनी बोतलों को भर सकता है? देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है 24/1/2023 में आया हुआ है स्विफ्ट 1 में, ठीक है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन जो हमने बताया वो 13/1/2023 में आया हुआ था, और इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने बताया वो 12/1/2023 में स्विफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप ठीक है समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है।
फोर्थ की बात करते हैं। तो राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे जो है खरीदे और पदार्थ को 750 ml माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया। वह इससे ऐसी कितनी बोतलों को भर सकता है? कितनी बोतलों को भर सकता है? देखो 1 लीटर में सॉल्यूशन के रूप में हम देखें तो 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक, तो अगर हम 25 लीटर की बात करते हैं तो 25 लीटर में 25 गुना 1000 यानी कि 25,000 मिलीलीटर होना चाहिए। अब 25 लीटर वाले 3 डिब्बों में पदार्थ की मात्रा कितनी होगी? अगर हम 25 लीटर वाले कितने हैं हमारे पास? 3 डिब्बे हमने लिए। कितने लिए? 3 डिब्बे लिए। ठीक है, 3 डिब्बों में जो पदार्थ भरा है उस पदार्थ की मात्रा कितनी होगी? पदार्थ की जो मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यानी कि हमारे पास 25,000 गुना 3 कर देंगे तो ये हो जाएगी 75,000 मिलीलीटर। ये मात्रा हो गई 25 लीटर वाले 3 डिब्बों में। अब हमें 750 ml वाली बोतलों में इसको स्थानांतरित करना है। 750 ml वाली बोतलों में इसको स्थानांतरित करना है तो उस समय बोतलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या करनी है? बोतलों की हमें संख्या निकालनी है। तो क्या काम करेंगे? जो अभी हमें 75,000 ml आया है इसको 750 ml से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये इससे कट जाएगा, 75 से 75 कट गया, 100 बार कट गया, यानी कि बोतलों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 100 हो गई। 100 बोतलों में आप इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। आंसर चला गया सी पार्ट का। सी इज़ योर राइट आंसर। 24 जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दर्शाई गई है। दिन है, यहाँ वस्तुओं की संख्या है। रविवार को जो बेचे गए 350, ऐसे सोमवार में बेचे गए वो हमारे 200। ठीक है, मंगलवार में बेचे गए वो वस्तुओं की संख्या 300 थी। ठीक है, अच्छा, बुधवार के लिए 250, गुरुवार के लिए 120 और शुक्रवार के लिए 150 थी। तो उपयुक्त दिनों की अवधि में इस वस्तु की बिक्री का परिसर यानी रेंज क्या होगा? परिसर बोलते हैं रेंज को। ठीक है, ये 27 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, शिफ्ट 1 में आया था। अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो परिसर का मतलब क्या? परिसर निकालने को कह रहा है। परिसर मतलब रेंज निकालने को कह रहा है। क्या कहता है? रेंज निकालने को कह रहा है। रेंज कैसे निकलती है? सबसे वस्तु की उच्च संख्या, जो भी वस्तु दिखा रखी है उसकी उच्च संख्या कितनी है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? माइनस कर देंगे वस्तु की, क्या कर देंगे? वस्तु की निम्न संख्या से। जो हमारे पास वस्तु हमने ली है उसकी निम्न संख्या से क्या कर देंगे? उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये क्या कर देंगे? वस्तु की निम्न संख्या। निम्न संख्या। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ा 350, 350, 350 में से सबसे छोटा कौन है? 120। 120 माइनस कर दीजिए तो 350 में से 120 गया तो 230 बच गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, रेंज निकल के आ गई, परिसर निकल के आ गया। 230 चला गया डी पार्ट के साथ। डी पार्ट बन गया आपका राइट आंसर। ऐसे निकाल लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टेस्ट दिया गया। किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। ठीक है, 54, 68, 42, 71, 56, 62, 71, 78, 51, 72, 53 एंड सो ऑन ऐसे करते जाएं। तो ये कहता है कि कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच है। हमें निकालना है 55 और 75 के बीच, यानी कि क्या कहते हैं कि 55 और किसका 75, 55 और 75 के बीच क्या हुआ है? विद्यार्थियों के प्राप्तांक। किसके? विद्यार्थियों के
क्या हैं, विद्यार्थियों के प्राप्तांक कितने हैं, ये हमें निकालना है। अब 25 और हमारे पास में 75 के बीच में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं वो हमें निकालना है। तो 55 से आगे तो 56 आएगा, ठीक है, 55 से आगे तो 56 आ गया ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में 56 के बाद में हमारा क्या आएगा, 57 आएगा, 57 आ गया, ठीक है। 57 भी यहाँ पर एक बार हो रहा है, ये रहा, एक और आ गया 57। उसके बाद में 57 से आगे कौन आएगा, 58 आएगा, ये रहा, 58 भी आ गया। 58 से बड़ा देखो, 59 नहीं, 60 नहीं, इसके अंदर 61 भी नहीं है, 62 है, ये रहा 62 आ गया। यहाँ पर भी है, और भी कहीं 62 है, ये रहा एक और है 62, ये रहा 62। फिर 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 मिला, बस बीच में कोई नहीं मिला, 68 मिला सीधा, ठीक है। 68 के बाद में कौन आ गया, 70, 71 है, ये रहा 2 बार, 71 ये रहा 2 बार। 71 से बड़ा 72 हो गया, ये रहा, और 72 से बड़ा कोई 75 तक और है नहीं है, और कोई नहीं है। तो काउंटिंग देखी गई हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, यानी कि एक तो 56 था, 2 57 थे, 57 2 थे, ठीक है, एक 58 हो गया, 2 62 हो गए, एक 68 हो गया, 2 71 हो गए, एक 72 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, 56 और 57 हमारे पास में 58 57 कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं। 56 आ गया, 57 2 बार हो गए, 58 57 2 बार, 58 भी आ गया हमारा, 62 भी आ गया हमारे पास, ठीक है। 62 के बाद एक और रह गया हमारा, 62 के बाद में एक और रह गया, 64 रह गया, यार 64 है और भाई। 62 के बाद में ये हम यहाँ 64 बना लेते हैं इसको, एक और है यहाँ पे 64 और है, 64 और है, ठीक है। हाँ, ये 64 और रह गया यहाँ पर, ये वाला 64, ठीक है। तो कुल कितने हो गए, कुल जो संख्या हो गई विद्यार्थियों की वो कितनी हो गई, वो 11 हो गई। कितनी हो गई, 11। बी पार्ट का आंसर हो गया 11 वैल्यू हो गई। 11 टोटल जो है इसके अंदर 11 नंबर, 64 ये यहाँ पर था, ये 64 भी आएगा, ठीक है। तो 62 के बाद 64 नंबर और आएगा। तो कुल 11 संख्याएं, यानी 11 विद्यार्थी जो है वो 55 और 75 के बीच में अंक प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगले वाला ये क्या है, ये क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन कराया, ये 28/12/2022 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो कराएंगे ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देख लीजिए, इसमें अगले 2 पद क्या होंगे, यानी ये हमारे पास नीचे दी गई संख्या निम्नवत है, पहले 1 है, फिर 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। अब यहाँ और यहाँ क्या आएगा ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन 21/1/2024 में शिफ्ट 1 में आया था। अब देखो, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये 1 लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, 8, फिर क्या लिखा हुआ है, 8 के बाद 27 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर 64 लिखा हुआ है, फिर 125 लिखा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये 1 की पावर 3 होता है, इसकी बात करें तो 2 की पावर 3 होता है, इसकी बात करें तो ये 3 की पावर 3 होता है, ये 4 की पावर 3 होता है, ये 5 की पावर 3 होता है। अगर ऐसे ही चल रहा है तो यहाँ जो नंबर आएगा ये वाला, ये 6 की पावर 3 आएगा, और यहाँ जो नंबर आएगा वो 7 की पावर 3 आना चाहिए, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो 6 की पावर 3 कितना था, 216 आना चाहिए, और 7 की पावर 3 देखें तो 343 आना चाहिए। एक्चुअल आंसर हो गया
216 और 343। अब 216 और 343 का मतलब हुआ कि ये डी पार्ट में आंसर चला गया, 216 और 343। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप इस तरह की संख्या में अपने पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आपका अपना चैनल है, जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये भी क्वेश्चन पैटर्न पे पूछा गया था 19 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। क्वेश्चन ये है कि 1 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 मिलकर 3 का पावर 2 बनाते हैं। ऐसे ही 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 6 का पावर 2 मिलकर 7 का पावर 2 बनाते हैं। 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, 12 का पावर 2 मिलकर 13 का पावर 2 बनाते हैं। तो यहाँ पर लुप्त संख्याओं में क्या आएगा? अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर 1 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 मिलके 3 का पावर 2 बना रहे हैं, मतलब 1 का पावर तो 1 ही होता है, 2 का पावर 4 हो गया और इसका मतलब 4 हो गया। ये कितना बन गया? 3 तिहाई 9 होता है, इसका मतलब ये भी 9 बराबर 9। ये बात सही है जी, चलो ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, यू मीन दिस, अगर हम बात करते हैं ऐसे 2 की पावर 2 की बात करते हैं, 3 की पावर 2 की बात करते हैं, 6 की पावर 2 की बात करते हैं, 7 की पावर 2 बनाता है। चलो 2 का पावर 2 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 6 का 36 हो गया है, 7 7 49 हो गया। जोड़ के देखा 9 4 13, 13 और 36 49 होता है। यस ठीक है भाई, ये बात भी सही है, बनाते हैं, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। आगे देखा कि 3 की पावर 2 की बात कर रहा है, 4 की पावर 2 की बात कर रहा है और 12 की पावर 2 की बात कर रहा है, तो ये भी 13 की पावर 2 बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू बन रही है हमारे पास में, तो ये 3 की पावर 2 का मतलब कितना बना? 3 की पावर 2 का मतलब क्या बना है यहाँ पे? 3 की पावर 2 है हमारे पास में, तो 3 तिया 9 हो गया, 4 चौका 16 हो गया और 12 12 144 हो गया। ये वैल्यू 169 होती है, ठीक है, ये 169 होती है, ये 169 होती है, दे रखा बिल्कुल सही, पैटर्न सही है, पूरा पूरा बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है कि 4 की पावर 2 में क्या यहाँ पर क्या आएगा प्लस यहाँ पर क्या आएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा ये देखना। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं 3 चौक 12 है यहाँ पर, 2 तिया 6 है यहाँ पर, 1 दूना 2 है यहाँ पर, मतलब यहाँ अगर पैटर्न देखते 1 2 जा 2 होता है तो 3 का बनाता है, 2 तिया 6 होता है तो 7 का बनाता है, 4 तिया 12 होता है तो 13 का बनाता है, तो 4 पंजे 20 होता है तो 21 का बनाएगा। तो यहाँ 5 की पावर 2 आएगा, तो यहाँ 20 की पावर 2 आएगा, तो यहाँ 21 की पावर 2 आ जाएगा। इतना सा फॉर्मूला था, पैटर्न समझ गया। 5 की पावर 2 तो यहाँ 20 की पावर 2 तो यहाँ 21 की पावर 2 बनेगा। जैसे कि 4 की पावर 2 का 16 हो गया, 5 की पावर 2 का 25 हो गया, क्लियर, 20 की पावर 2 का 400 हो गया। अब वैसे 21 की पावर 2 का 441 होता है, देख लो, जोड़ लो, ये 441 होते हैं, ये भी 441 ही बन गए। क्लियर हो गया? तो कौन सा पार्ट बैठ गया? डी पार्ट। 5 की पावर 2 है, 20 की पावर 2, 21 की पावर 2 के बड़ा होगा, पैटर्न हो गया। इट मीन्स डी पार्ट इज योर राइट आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। क्या है कि रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। अपने खाली समय में उसने उसका एक कोना मोड़ दिया, तो उसने देखा कि कागज में अब 5 कोने हो गए। अब उसने बाकी 3 कोनों को मोड़ दिया, अब इस कागज में कितने कोने हो जाते हैं? ये क्वेश्चन 18 जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। पॉइंट ये कि हमारे पास कागज इस प्रकार से था, ये जो कागज था ये इस रूप में था, अब कागज इस रूप में हो गया। भाई हमने ये कोना ऐसे काटा, यहाँ से ये ऐसे काट दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया, ठीक है। तो ये कोना इस रूप को ले लेगा, इस रूप से ये कोना जो है ये कागज इस रूप में आ जाएगा। तो कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 4 कोनों के अब कितने कोनों की संख्या कितनी बन गई? तो कागज में कोनों की जो संख्या बन गई
वो कितनी बन गई, वो बन गई 8। बस यही आंसर था, ये बताना था। बी पार्ट आपका राइट आंसर हो गया था। अब कोनों की संख्या बन गई 8। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है लुप्त पैटर्न। फिर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी 18 जनवरी 2023 में पूछा गया शिफ्ट 1 में कि निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? अब क्वेश्चन में लुप्त संख्या कैसे निकालें जी? 32 है, 44 है, 56 है। अब यहाँ क्या आएगा ये पता नहीं है। देखो 32 में कितना जोड़ें कि 44 हो जाए, ठीक है? तो भैया 12 प्लस कर दो, ठीक है? अब 44 में कितना जोड़े 56 हो जाए, ठीक है जी, फिर 12 प्लस कर दो। इसका मतलब 12 प्लस होते जा रहे हैं। तो अब 56 में 12 प्लस कर दें, प्लस 1 2 यानी 12 प्लस कर दें, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? ये बन जाएगी 68। क्या बन जाएगी? 68। तो लुप्त जो संख्या है, जो लुप्त संख्या है वो 68 हो जाएगी। क्लियर? 68 होगी। डी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नहीं हैं, जो मेरे साथी चैनल पे नहीं हैं और अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरे प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका अपना चैनल है, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त। मैथ्स की बेहतरीन तैयारी करें आपको, कोई पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकंड हो। सीटेट एग्ज़ाम 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई 2024 में, 7 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैथ की आपको बेहतरीन तैयारी देंगे, बेहतरीन क्वेश्चन देंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित पैटर्न में अगला कथन क्या होगा? देखो 1 + 3 4 होता है, 3 + 6 9 होता है, 6 + 10 16 होता है। अब यहाँ क्या आएगा ये हमें बताना है। देखो 1 और 3 4 हो गया, ठीक है, 1 और 3 4 हो गया, यानी इन दोनों का सम 4 होगा। 3 6 9 हो गया, 3 6 9 होता है, तो 6 और 10 16 होता है। ये यहाँ समझाते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका लॉजिक कैसे निकाला। 1 + 3 किया आपने तो ये 4 बन गया, ठीक है। अच्छा अब 3 से शुरुआत कर दी, प्लस अब यहाँ क्या वैल्यू आई? यहाँ वैल्यू आई 6, जिसका मतलब यहाँ +3 करने पे 6 मिला, तो आंसर क्या मिला? 9। अब क्या हुआ? नेक्स्ट वन, वो 6 से शुरुआत हो गई, प्लस क्या किया इसमें, फिर क्या किया आपने? यहाँ वैल्यू कितनी दिखा रहा है? वैल्यू कितनी दिखा रहा है यहाँ पर? इट मीन्स +4 करके क्या दिखा रहा है? 10 दिखा रहा है, तो आंसर क्या बन गया? 16 बन गया, ठीक। इसका मतलब नेक्स्ट में क्या आएगा? 10 से शुरुआत होगी, प्लस में क्या आएगा? अभी यहाँ क्या वैल्यू आएगी? क्योंकि देखो 3 अगले वाला, 4 प्लस अगले वाला क्या होना चाहिए? 5 प्लस होना चाहिए, यानी यहाँ +5 आएगा, तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 15 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। तो 10 15 25, ये बन गया आंसर। क्या है यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ 10 आएगा, यहाँ 15 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 25। तो आंसर हो गया सी पार्ट, 10 15 25, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो? इस लॉजिक के तहत आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, ठीक है, 11 7 18 हो गया। अब पॉइंट ये आ रहा है हमारे पास में कि देखो अगर यहाँ पर ये देखें, जो क्वेश्चन का लॉजिक बन रहा है हमारे पास में, क्या हुआ कि 1 2 3 बन रहा है, ठीक है। अच्छा तो 3 और 3 कितना बन रहा है? 6 बन रहा है, ठीक है। 6 से क्या देखा तो 6 और 5 11 बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 13 है। तो अगले क्या आएगा? अगले क्या है? 17 आएगा।
क्या बनेगा, वही यहाँ पर समझाना है और कुछ नहीं करना है। तो अगले वाला जो वैल्यू बन रहा है 42 प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो वैल्यू हमारी बनी है वो कितनी बनी है हमारे पास, 29 12 29 13 42 बनी है, 42 बनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ डिफरेंस 13 का, ठीक है। अगला क्या आएगा, 17 का आएगा, तो क्या आएगा 42 17 क्या हो गया 59 बन गया। बस इतनी सी बात थी, यानी x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू कितनी 59 बन गई। हमें क्या चाहिए, हमें जो फाइंड करना था वो करना था x प्लस वाई, दैट मीन्स 17 प्लस 59 9 7 16, ठीक है, 5 1 6 एक साथ 76, 76 इज योर राइट आंसर बन जाता है। 76 बन गया बी पार्ट के साथ, बी इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है 13वां क्वेश्चन कि नीचे दिए गए पैटर्न्स का अवलोकन कीजिए और अगली पंक्ति को चुनिए। ये 3/2/2023 3 फरवरी 2023 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या कहता है कि 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 8 1 होता है, चलो जी। 98 माइनस 2 डिवाइड बाई 8 12 होता है, ये बात भी सही है। अगला कहता है 987 माइनस 3 डिवाइड बाई 8 123 होता है, ये बात क्लियर है। अब हम ये देखेंगे इनमें से कौन सा पार्ट सही है, यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ कौन सा वैल्यू आएगा, यानी कि इन चारों में से कोई सा एक सही है जो यहाँ अगली पंक्ति में लिखा जा सकता है। क्लियर हुई बात। चल अब कौन सा लिखा जा सकता है, देखो अगर हम पहले ए पार्ट की बात करें कि क्या 98765 माइनस 4 करके और डिवाइड बाई 8 किया जाए तो क्या 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो ये क्या होता है 98761 आएगा। इसको डिवाइड बाई 8 करते हैं तो इसका जो आंसर है वो 12345.125 आएगा। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। क्लियर, चलो यानी ए पार्ट तो नहीं आएगा, बी पार्ट देख लेते हैं। एक ही आएगा इसमें से और कोई नहीं आएगा, चार में से एक ठीक है। अब जो आ जाएगा वही राइट आंसर बन जाएगा। इसे देख लेते हैं 9876 माइनस 4 और डिवाइड बाई 8, बी पार्ट को देख लेते हैं। क्या 1 2 3 4 बनाएगा, यानी क्या इससे 1 2 3 4 बनेगा, यस देख लेते हैं। 9876 में से 4 गया, ठीक है, तो 9872 बन गया। डिवाइड बाई 8 करते हैं, अब ये बन गया ऐसे 9872 और डिवाइड बाई क्या कर लिया हमने 8 कर लिया। 8 बन जाए 8 हो गया, 1 8 आ गया, 8 2 जा बन गया हमारे पास 16 हो गया, 1 कर लिया, फिर हमारा 7 चल गया है। ये कितना बन गया, ये कितना बन गया हमारे पास में 2 बचा, सॉरी 2 बचा, तो 8 या 24 बन गया हमारे पास में है। 3 बना, 2 8 चौका 32 बन गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसे यानी पूरा पूरा कट जाता है, यानी ये 1 2 3 4 आंसर दे देता है, इज़ योर राइट आंसर। ये बन गया राइट आंसर, इट मीन्स बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर। यानी अगला जो यहाँ वैल्यू लिखा जाना चाहिए था वो ये आता कि 9876 में से अगर हम यहाँ 4 माइनस करते, ठीक है, और इसमें से हमारे पास में क्या होता डिवाइड बाई 8 होता, डिवाइड बाई क्या होता 8 होता, तो हमें 1 2 3 4 प्राप्त होता। क्या होता 1 2 3 4 हमारे पास प्राप्त होता। क्लियर हुआ। अच्छा चलो, वैसे भी देखें तो वैसे भी यहाँ एक लॉजिक यहाँ भी बनता है, जैसे 9 माइनस 1 8 है, अगले बार 9 के बाद 8 आ रहा है तो ये 1 के बाद 2 हो रहा है, फिर 9 8 के बाद में एक 7 और आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है, -3 करेंगे तो भी 1 2 3 आ रहा है। ये 1 2 ये 1 ये 1 2 1 2 3, तो अगला 1 2 3 4 तो आएगा, पर सब में 1 2 3 4 नहीं है, सिर्फ 2 में 1 2 3 4 है, यानी इस वाले में और इस वाले में था। अब ये वैल्यू कितने 987 होता है, उसके बाद 6 आएगा, इसका मतलब तो 9876 -3 के बाद 4 आएगा, डिवाइड बाई 8। तो ऐसे भी लॉजिक को हम समझ सकते थे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैटर्न क्या दिया होता, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि W2V4U8T
16। अब ये दोनों खाली है, क्या क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ये हम देखेंगे। क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 27 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में आया था। अब क्वेश्चन क्या था, W आया, चलो जी 2 आ गया, V आ गया, ठीक है। उसके बाद में कितना आ गया, 4 आ गया, फिर U आ गया, फिर 8 आ गया, फिर क्या आ गया, T आ गया, फिर 16 आ गया, ठीक है। फिर पता नहीं यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये 2 बॉक्स खाली हैं। अगर आप वैसे देखें तो देखो नंबर्स के अल्फ़ा उसको यानी ABCD के रूप में देखें तो W के बाद में यहाँ से ये जो V जो आ रहा है वो एक माइनस होके आ रहा है, W से पीछे VSTU, V W होता है, V के बाद W आता है तो इसका मतलब ये एक कम आता है। इसके बाद अगर इसको देखें तो U के बाद V यानी कि V से पीछे -1 है। इससे देखें तो ये भी क्या है, -1 है। और अगर इसके बाद यहाँ कोई नंबर आएगा तो वो भी T से -1 कम होगा। T से -1 कम होगा तो वो S होएगा। अब बात करते हैं नंबर में। देखिए 2 से 4 बनेगा तो दुगुना कर देंगे, 4 से 8 बनेगा तो दुगुना कर देंगे, 8 से 16 बनेगा तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो 16 से क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 2 करने से क्या बनेगा, 32 बनेगा। तो आंसर क्या हो गया, खाली जगह में कौन आ गया, पहले में तो आ गया S और दूसरे में कितना आ गया, दूसरे में नंबर क्या आ गया 32। तो S और 32 C पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगले वाला क्वेश्चन अपने आप में। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है तथा नैना और राजुल ने इस प्रकार लिखने के लिए कहता है, नैना और राजुल से इस प्रकार लिखने के लिए कहता है कि राजुल को एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड लिखने हैं और नैना को दूसरे वृत्त में 110 के सभी गुणनखंड लिखने हैं और ये देखना है कि दोनों वृत्तों के लिखने के बाद उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी। जैसे कि फिगर में हमने यहाँ समझा रखा, तो ये जो है वो 80 के गुणनखंड है, 80 के गुणनखंड हैं। कौन कौन है, 1 2 5 10 ये दोनों में आएंगे, 4 8 16 20 40 80 ये इतने जो गोला एक है पूरा ये 80 के गुणनखंड है, ठीक है। और ये सभी 110 के गुणनखंड है, ये सभी 110 के गुणनखंड है यानी फैक्टर हैं, 110 के, ये सभी 110 के फैक्टर हैं। अगर ये सभी 110 के फैक्टर हैं तो 110 में 1 2 5 10 तो उसमें भी आएगा, 11 22 5 55 और 110 आएगा। तो ये बी वाला गोला 110 के सभी गुणनखंड को दर्शाता है। अब उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, उभयनिष्ठ भाग है ये वाला, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 10। तो सबसे बड़ी जो संख्या हमारे पास निकली, सबसे जो बड़ी संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, 10 निकलेगी। बस ये छोटा सा आंसर था, 10 इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि जयंती किसी स्थान P से पूर्वी दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वहीं से क्या करती है, पश्चिम दिशा में 5/7 किलोमीटर चलती है। अब वह P से कहाँ स्थित होगी। अच्छा देखिए, अगर इसको इस डायरेक्शन के वे में समझाएं इस प्रकार से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के रूप में, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये अगर साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिलहाल वो पॉइंट P यहाँ पर था, यानी कि किसी पॉइंट P को समझाया गया कि P पॉइंट यहाँ पर है, हम यहाँ से चले इस डायरेक्शन में पूरब की ओर 3/5 किलोमीटर, ठीक है। और हम यहाँ पर किसी A पॉइंट पे आ गए। अब हमें चलना पश्चिम की ओर, हमें चलना है पश्चिम की ओर, ठीक है।
यहाँ से पश्चिम की ओर ऐसे, लेकिन बी पॉइंट पे पहुँचेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर हैं। अब यहाँ से चलेंगे पश्चिम की ओर और बी पॉइंट पे पहुँचेंगे। कितनी डिस्टेंस चलेंगे? एक सही 5/7 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो समय था वो हमें क्या करना पड़ेगा? वो जो दूरी है, समय नहीं, दूरी जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो अभिष्ट दूरी क्या चली? अभिष्ट दूरी क्या दी गई? एक्चुअल डिस्टेंस क्या हुई कि एक सही 5/7 किलोमीटर जो आपको दिया हुआ है उसमें से आप 3/5 माइनस कर लीजिए। सोल्व करें, 7 1 7 5, ये बन गया 12/7 माइनस 3/5। एलसीएम के रूप में 35 एलसीएम आ गया, 7 5 35 होता है। तो क्या करेंगे? एट मीन 7 5 12 5 60 हो गया, माइनस 5 7 35 होता है, 7 3 21 हो गया। 60 में से 21 माइनस किया तो 39 रह गया बटे 35 कर दिया। इसका मतलब इसको तो 1 टाइम्स एक बार चलाएंगे तो 4 बचेगा, एक सही 4/35 आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, इतने किलोमीटर की दूरी आपकी बन गई। इट मीन्स कि जयंती जो है, जयंती की जो बात कर रहे हैं, जयंती बिंदु पी से पश्चिम की ओर, बिंदु पी से पश्चिम की ओर, पश्चिम ये हमारा पूर्व था और ये हमारा क्या था? इस मीन्स पश्चिम था। तो पूर्व से जयंती जो है वो पी बिंदु से पश्चिम की ओर एक सही 4/35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इट मीन्स ये जो है कहाँ पर जा रहा है? सी पार्ट में जा रहा है। पी से पश्चिम की ओर एक सही 4/35 किलोमीटर की दूरी पर आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17 क्या कहता है कि एक मानचित्र पर यह दिखाया गया है कि आधा सेंटीमीटर भूमि 225 किलोमीटर के बराबर है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी? मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी? अगर आधा सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर जो है वो 225 किलोमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 225 गुना 2 कर दीजिए, कितना बन जाएगा? 450 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसका मतलब 450 किलोमीटर में 450 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? तो 1 किलोमीटर में 1/450 450 सेंटीमीटर होगा। ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। हमें 1800 किलोमीटर की बात करनी है तो 1800 किलोमीटर के लिए 1/450 गुना 1800 इतने सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 काट दिया और 45 चौका 180, कितना आ गया आंसर? 4 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर बन जाता है। तो बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है? किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप बताना कितना होगा? 27 जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। लंबाई दे रखी है, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है? आयत की जो लंबाई है वो है 120 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? बटे 6 कर दो, क्योंकि कहता है कि आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, चौड़ाई की 6 गुनी है। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी होगी? लंबाई बटे 6। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? आयत की चौड़ाई 120/6, 6 दूना
12, इसका मतलब वो हो जाएगी 20 मीटर। यहाँ तक समझिए। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, या आयताकार खेत का परिमाप कह लीजिए, ठीक है। आयताकार खेत का परिमाप कितना हो जाएगा। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दुगना L + P, 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है। 2 रख दिया, लंबाई कितनी है 120 की है, चौड़ाई 20 निकल के आई है। 120 में 20 जोड़ दें तो 140 होता है। 140 दूना 2 करें 280, इतने मीटर आंसर बन गया। इज़ योर राइट आंसर। 280 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि आयत को एक तार को मोड़कर आयत बनाया गया है तो जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, इसका मतलब तार की लंबाई और आयत का परिमाप बराबर है। इसका मतलब जो तार की लंबाई है और बराबर आयत का जो परिमाप है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तार की लंबाई और आयत का परिमाप बराबर होगी। इट मीन्स दिस कि जो तार है हमारे पास में, उसकी लंबाई कितनी बन गई, उसकी लंबाई कितनी बन गई, क्योंकि आयत का परिमाप तो 20 सेंटीमीटर है तो लंबाई बन गई 20 सेंटीमीटर। चलो अब क्योंकि अब उससे वर्ग बनाया गया है तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का जो परिमाप होगा वो उतना ही होगा जितनी तार की लंबाई होगी, यानी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। भुजा निकाल ली किसकी, वर्ग की भुजा। किसकी निकल रही है, वर्ग की भुजा निकल रही है। 20/4, 4 × 5 20 होता है, यानी 5 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंपल सा कि वर्ग का क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा की पावर 2, साइड की पावर 2 होता है। साइड निकली 5, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा की 1 से ही 1/2 और 2/3 गुनी है। उनके परिमापों में अंतर बताइए कितना होगा। अंतर बताइए क्या होगा। अगर वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की जो भुजा दिखा रखी है वो 48 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से अगर हम आयत की लंबाई निकालें, आयत की लंबाई निकालें तो लंबाई क्या बन जाएगी, 48 का 3/2, क्योंकि 2 × 2 3/2 बन जाएगी। 2 से काटे 24, 24 × 72, 72 सेंटीमीटर, ये तो लंबाई बन गई। अब इसी प्रकार से अगर हम आयत की चौड़ाई की बात करें, आयत की इट मीन्स चौड़ाई की बात करें तो 48 का 2/3 होगी, ठीक है। 3 × 3, 3 × 18, 16 × 2 32, 32 सेंटीमीटर होगी। अगर हम वर्ग का परिमाप निकालें, वर्ग का परिमाप निकालें, ठीक है, तो 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा कितनी, 48 की है, मल्टीप्लाई कर देंगे 192 आ जाएगा, 192 सेंटीमीटर होता है। ये भी बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ से आयत का परिमाप निकालें, आयत का परिमाप निकालें, आयत का परिमाप जो होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है। 2 लंबाई जो निकली है वो निकली 32, चौड़ाई निकली, लंबाई निकली 72, चौड़ाई निकली 32, तो 72 में 32 जोड़ दिया हमने, ये कितना आ गया, 7 3 104 आ गया। 2 × 104 आ गया, 2 × 104 करेंगे तो 208 हो गया, 208 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो अभिष्ट अंतर चाहिए। क्या, परिमाप में अभिष्ट अंतर चाहिए। किसमें, परिमापों में, परिमापों में अभिष्ट अंतर क्या होगा।
देखो 208 तो यहाँ से निकला, माइनस 192 वहाँ से निकला, इतने सेंटीमीटर आंसर हो गया। दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। डी पार्ट आपका सही आंसर बन जाएगा। डी पार्ट इज़ योर राइट आंसर। प्यारे साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है जब आप लाइक करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो साथी हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें वीडियो पसंद आ रहा है। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, साहस बढ़ता है। ठीक है, कि हम आपको और अच्छे क्वेश्चन या और अच्छी चीज़ें आपको हम कराएँ। वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और बहनों भाइयों को भी, स्टूडेंट्स को भी, जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सबको इस वीडियो का लाभ हो सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आने वाली वीडियो का आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 में चलते हैं। देखो, अम्मिनी जो है वो 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? ये 20/8/2023 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब कुल हमारे पास सर्वसम वर्गों की संख्या कितनी है? कुल जो सर्वसम वर्गों की संख्या की बात की जा रही है, वर्गों की जो संख्या है वो कितनी है? 36 है। अब इस पे कितने प्रकार के आयत बन सकते हैं? आयत कितने बन सकते हैं? देखो, अगर मल्टीप्लाई देखें तो 1 गुना 36 36 होता है। 18 गुना 36 होता है। 12 तिया 36 होता है। 4 नंबर 36 होता है और 6 चक 36 होता है। तो 1 2 3 4 5 क्या बन सकते हैं? 5 आयत बन सकते हैं बस। क्लियर? लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 5 आयत बन सकते हैं। आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में। डी इज योर राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? दुगनी कर दी जाए, तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 20/8/2023 में क्वेश्चन पूछा गया। इट मीन्स शिफ्ट 1 में। अब वर्ग की भुजा है, कितने दिखा रखी? वर्ग की भुजा है कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बन गया? वर्ग का क्षेत्रफल बन गया भुजा की पावर 2 यानी 5 की पावर 2 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल बन गया। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? नई भुजा कितनी बन गई? वर्ग की जो नई भुजा बन गई वो कितनी हो गई? पहले से क्या हो गई? दुगनी हो गई। 5 गुना 2 यानी अब भुजा बन गई 10 सेंटीमीटर। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना बन गया? 10 की पावर 2 बन गया। भुजा की का 2 होता है यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। हमें चाहिए कितने गुना हो जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि जो नए वर्ग का क्षेत्रफल है उसको पुराने वर्ग के क्षेत्रफल से, पुराने वर्ग के क्षेत्रफल से, या पुराने वर्ग का क्षेत्रफल जो है, पुराने वर्ग का जो क्षेत्रफल हमारे पास में है उससे हम क्या कर देते हैं? उससे उसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो नए का तो निकला है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पुराने का था 25, 25 का 100, दैट इज़ क्या बन गया? वो 4 गुना हो जाएगा। आंसर बन गया 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मेरी माँ के पास में लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर का एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड है। ठीक है,
अच्छा, वह इसके बदले में समान क्षेत्रफल का एक वर्गाकार भूखंड लेना चाहती है, वर्गाकार भूखंड लेना चाहती है। इस प्रकार नए भूखंड का परिमाप क्या होगा? देखो, लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो जो आयत का क्षेत्रफल है और जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा दोनों बराबर होंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल है और जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा दोनों बराबर होंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है और ये भुजा की घात 2 होता है। यहाँ लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई हमारी 16 है, चौड़ाई 9 है, तो 16 गुना 9 बराबर भुजा की घात 2 हो गया। अगर हमें वर्ग की भुजा निकालनी है तो अंडर रूट 16 गुना 9 कर देंगे और 16 का तो 4 बार निकल आएगा और 9 का 3 बार निकल आएगा। तो ये आ गई वर्ग की भुजा आ गई, वो आ गई 4 तियो 12 आ गई। कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में? सेंटीमीटर मीटर में दिखा रखा है, तो ये मीटर में है, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? मीटर में दिखा रखा है तो इसको मीटर में लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगी? 12 मीटर बन जाएगी। हमें क्या चाहिए? वर्गाकार भूखंड का, जो वर्गाकार भूखंड हमें दिया हुआ है, वर्गाकार भूखंड जो दिया है उसका हमें क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है, ये फॉर्मूला होता है। 4 गुना भुजा कर देंगे, 4 में भुजा की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 मीटर की भुजा है, तो 12 चौक 48 मीटर का हमारे पास आंसर बन जाएगा। वर्गाकार भूखंड का जो परिमाप है वो 48 मीटर बन गया। डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। 19 जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? ये कहता है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है, वर्ग के रूप में। अच्छा, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई का पता नहीं, लंबाई पता है, कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? इसका मतलब इस आयत का लंबाई है, चौड़ाई का पता नहीं है। ठीक है, वर्ग का हम क्षेत्रफल जानते हैं, हमारे पास वर्ग का परिमाप नहीं है। तो सबसे पहले जो है उसी से स्टार्ट करते हैं कि भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा की पावर 2 से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब अगर हम भुजा की पावर 2 लिखें तो ये 144 के बराबर हो गया। अगर हम भुजा निकालें किसकी? वर्ग की, तो अंडर रूट 144 हो जाएगा, जो 12 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से वर्ग की भुजा जो है वो निकल के आ गई कितनी? हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो हम वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। क्या करते हैं? वर्ग का हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है। 4 में भुजा की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुना 12 हो जाएगा और 12 चौक 48 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक बात समझ में? अब यहाँ से माना जो आयत हमें दिया है उस आयत की जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई वो x सेंटीमीटर है या x है। तो तार का परिमाप और तार से बने वर्ग का परिमाप दोनों बराबर होंगे। इट मीन्स जो तार का परिमाप होगा, ठीक है, तार का जो परिमाप होगा, या हम कह सकते हैं तार की जगह आयत का जो परिमाप होगा, तार नहीं लिखे, आयत का जो परिमाप होगा, इट मीन्स आयत का जो परिमाप होगा, आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? तार से बने वर्ग का परिमाप जो है, एक तरह से कह लीजिए, इट मीन्स जो वर्ग का परिमाप होगा उसके बराबर होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई होती है और ये निकली 48। तो कितना हो गया? 2 से इसे काट लीजिए या 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, काट बाद में लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको बाद में काट देंगे। अच्छा, कितना हो गया? 16 दूना 32 हो गया, प्लस 2x बराबर 48 हो गया। यानी 2x की बात करें तो 48 माइनस 32 कर दिया, ठीक है, 16 बन गया, 16 आ गया,
इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी 16/2, 2 × 16 होता है। x की वैल्यू क्या आई 8 आ गई। 8 क्या है चौड़ाई आ गई। ये क्या आ गई ये आ गई चौड़ाई किसकी आयत की। हमें क्या चाहिए आयत का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना निकला हमारे पास में लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना निकला हमारे पास में तो 16 दे रखा है, चौड़ा निकल गया 8, 16 × 128 होता है। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या बन जाता है आंसर बन जाता है। दैट इज़ ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में ये क्या कहता है कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो। देखिएगा 48 की बात कर रहा है 48, ठीक है। अब 48 को हम क्या सकते हैं देखो 48 गुना 1 भी 48 ही होता है। 24 दूना भी 48 होता है, 16 × 3 भी 48 होता है, 12 × 4 48 होता है और 8 × 6 48 होता है। तो 1 2 3 4 5 कितना 1 2 3 4 5 यानी कि 5 प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। तो उसके कितने प्रकार हो गए 5 प्रकार हो गए। आंसर हो गया 5 प्रकार से इसको हम आंसर हो गया ए, यानी कि 5 प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं व्यवस्थित कर सकते हैं। क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये 1 to 5 के लिए 8/12/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्योंकि वर्ग की भुजा हमें जो दिखा रखी है, वर्ग की जो भुजा दिखा रखी है वो कितनी है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। इसका मतलब ये कहता है इसे काटकर इसके अंदर 4 गुना अगर छोटे छोटे वर्ग में डिवाइड किया गया, 4 गुना अगर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हम कहें, ठीक है, तो जो बड़ा वर्ग है यानी 4 सेंटीमीटर जो बड़ा वर्ग है, इस तरह से इसको मान के चलिए 4 सेंटीमीटर की भुजा है, ये बड़ी भुजा है हमारे पास में, ये एक तरह से बड़ी भुजा है और इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है, वो कितना निकलेगा 4 की पावर 2 निकलेगा, ठीक है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना छोटे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अगर हमें छोटे वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो 4 की पावर 2 मतलब 4 गुना 4/4 कर देंगे, 4 से 4 कट गया, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। मतलब सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से पहले जैसे 31/1/2021 में पूछा गया था और अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्या कहता है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 का भाड़ा दिखाता है। इसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये 258 रुपीज़ का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बताइए कितनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से आंसर निकलेगा। देखो मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। इसका मतलब पहले 2 किलोमीटर में जो हमारे पास में यानी कि पहले 2 किलोमीटर की यात्रा में, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि में दिया गया जो भाड़ा है हमारे पास में वो है ₹50 पहले 2 किलोमीटर में। कहता ना पहले 2 किलोमीटर के 50 रुपये। ये मीन्स हमने जो पैसा दिया
वो 258 रुपये दिया। ठीक है, तो बचा किराया जो हमारे पास में है, एक तरह से अगर हम बात करते हैं कितना पैसा हमारे पास अभी बचेगा, तो बचा किराया कितना बचेगा। देखो 258 रुपये तो हमने किराया दिया, उसमें से 50 रुपये हमने 2 किलोमीटर का निकाल दिया, तो अब हमारे पास में कितना पैसा बचा, 208 रुपये बचा। ठीक है, इतने रुपीज़ कह लीजिए, इतने रुपीज़ इन 208 रुपये हमारे पास अब बचा है। अब जो शेष यात्रा है वो 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो दूरी कैसे निकालेंगे, शेष यात्रा की दूरी, शेष यात्रा की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो वो कैसे निकलेगी, शेष यात्रा की दूरी की बात करते हैं तो कितना हमारे पास टोटल पैसा था, 208 रुपये पैसा बच गया। और 16 किलोमीटर की अभी हमें 16 रुपये प्रति किलोमीटर यात्रा का भाड़ा में देना है, तो 16 से काट लो उसको, 16 कम 16 और 16 3 48, यानी कि हम 13 किलोमीटर जा सकते हैं 208 रुपये में। ठीक है, अब क्या हुआ, कुल दूरी कितनी आ गई, कुल दूरी कितनी तय की हमने, तय की कुल दूरी तय की गई, कुल दूरी कितनी हो गई भाई। हमने क्या हुआ कि 2 किलोमीटर का तो हमने भाड़ा 50 रुपये दिया और 13 किलोमीटर के लिए हमने भाड़ा कितना दिया, 208 रुपये दिया, तो हमने टोटल कितना दूरी तय किया, 15 किलोमीटर दूरी तय की। ये आंसर बन गया 15 किलोमीटर इज़ योर राइट आंसर। पहला आंसर 15 किलोमीटर आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, 31 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, 28वां क्वेश्चन कहता है कि आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। आयशा के पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपये का धन होता तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। देखो मान लेते हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, माना ₹5 के सिक्कों की जो संख्या है, सिक्कों की जो संख्या है वो x है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ₹10 के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, अगर ये x है तो उसकी संख्या हो गई, टोटल क्या दिखा रहा है, टोटल तो 25 दिखा रहा है, तो वो 25 माइनस x हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, कि 5 रुपये इंटू एक्स यानी 5x प्लस 10 मल्टीप्लाई 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल डन 160 का हो गया। तो 5x हो गया प्लस 250 माइनस के 10x इज इक्वल टू 160, 5 गया तो माइनस के 5x इज इक्वल टू माइनस के 90 है, माइनस से माइनस कट गया, 5x इज इक्वल टू 90, x निकालेंगे 90/5 कितना बन गया, 18 5 90 हो गया, तो x का आंसर आ गया 80 आ गया। हमें 5 और 10 के सिक्के की x का किसका आंसर आया, x का आंसर जो निकला है हमारे पास में क्या निकला है, 18 निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना, 5 रुपये के सिक्के, ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है, यानी कि ₹5 के जो सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की जो संख्या है वो x थी और जो 18 निकल के आ गई। इसका मतलब ₹10 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सिक्कों की जो संख्या होगी वो कितनी है, वो है 25 माइनस एक्स, दैट मीन्स 25 माइनस 18 कितनी निकल गई, 7 निकल के आ गई। इसका मतलब सी पार्ट इज राइट आंसर, क्रम से 18 और 7 होगी। क्लियर हुआ प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टैंडर्ड क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और कराने से पहले हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, और इसका एक ऐसा बेहतरीन फार्मूला बताएंगे आपको कि आने वाले एग्जाम में आप उस फार्मूले से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट जिसको कहते हैं। क्वेश्चन कहते हैं किसी घड़ी में 7 बजने पर उसकी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 2 कोणों की माप अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ये आपको घड़ी दर्शाई गई है, ये 7 बजे हुए इसमें 2 कोणों की माप, एक तो ये वाला है, एक ये पीछे वाला, ठीक है, एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। इन दोनों कोणों की माप आपको बतानी होगी। मान लेते हैं अगर ये x कोण है और ये पीछे वाला y कोण है, y डिग्री में रिप्रेजेंट करता है, तो कैसे आप इसको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले आपको कितने घंटे यानी कि आवर्स कितने हैं, दैट इज रिप्रेजेंट टू कैपिटल H। ठीक है, कितने आवर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये 7 घंटे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 7 घंटे रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में M4 कितनी मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 0 मिनट है, 0 मिनट है, यानी आवर्स और मिनट के बारे में रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि 7 बजे हुए तो 7 बजने पे मिनट 0 होती है उसमें। अगर मिनट को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ मिनट को अभी आप लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, किसी का कोण निकालना हो आपको, कोण मतलब एंगल निकालना हो आपको। मान लिया वो थीटा एंगल है, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है +-1/2 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 60 × H जो आर्स में वैल्यू आई -11 × M। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें आप रख दीजिए, आंसर आपको एंगल का निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा कितना आंसर निकलेगा, +-1/2 60 × 7, क्योंकि आर्स तो 7 है, मिनट 0 है, तो मिनट का आंसर 0 बन जाएगा, सीधा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से काट लिए, 2 से हैं 3 × 7 = 21, आंसर आ गया 210 डिग्री। तो एंगल यानी कि जो कोण है आपका, एंगल जो है, जो थीटा एंगल है हमारा, वो बन गया 210 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा कोण कैसे निकलेगा, पहला तो निकल के आ गया आपने, तो दूसरा कोण कैसे निकालेंगे आप, दूसरा कोण कैसे निकलेगा, टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, उसमें से 210 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो दूसरा एंगल निकल के आ गया 150 डिग्री का। क्लियर हुआ, एक हो गया 210, दूसरा हो गया 150, तो दोनों कोणों की माप कितनी हो गई, इट मीन्स दोनों कोणों की जो माप बन गई वो क्या बन गई 210 डिग्री, और क्या बन गई, इट मीन्स 150 डिग्री हो जाती है। क्लियर, आंसर बन गया, आंसर चला गया किस पार्ट के साथ में, 210 और 150, सी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 210 डिग्री 150 डिग्री। इस बेहतरीन फॉर्मूले का यूज़ कीजिएगा। दिस मीन थीटा निकालेंगे +-1/2 60H -11 M। अगर मिनट भी दिया होता तो यहाँ रख के आप मिनट की वैल्यू सॉल्व करके एंगल निकाल लेते, दूसरा एंगल 360 में से माइनस करके निकाल लेते हैं। इस प्रकार से दोनों कोण निकल आते हैं इस शॉर्ट फार्मूले के आधार पे, इस शॉर्ट ट्रिक के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में 30 में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 AM 9 बजे की बात कर रहा है, पर मिनट की सुई के सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की जो दूरी है क्या होगी यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर और घंटे की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। क्लियर हो, ये क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 में पूछा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो 27 जनवरी 2023 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्लियर, चलिए अच्छा, ये फिगर बनाई गई है, ये 12 घंटे वाली एक घड़ी की फिगर में सिर्फ पॉइंट 9 बजने पर ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये ए, ये बी और ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास ये वैल्यू 4 सेंटीमीटर क्या दिखा रही है कि मिनट की सुई है 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारे पास घंटे की सुई है
वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3 सेंटीमीटर को। यहाँ क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, चलिएगा क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल ABC में क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या बन जाएगा, AB इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा। इट मीन्स इन आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC में क्या बनेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के होगा। अब हमें AC का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका मतलब है AB का मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दैट मीन्स 25 आंसर हो गया। यू मीन आपको AC स्क्वायर 25 निकल के आ गया। हमें निकालना है AC, अंडर रूट क्या हो जाएगा 25। ठीक है, दैट इज़ AC की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास में इन दोनों सुइयों के जो बीच की दूरी निकल के आ गई वो आ गई 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दें। प्यारे साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन की सीरीज हम चलाए, 30 क्वेश्चन की सीरीज थी हमारे पास में, 30 क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास में। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम सीरीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन मेरे प्यारे साथ में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके बेस्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आने वाली क्लास में चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।